अस्सलाम वालेकुम वर्ज़। हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये पार्ट 17 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 170 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161। व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ परडिशन? परडिशन का एंटोनिम क्या है? परडिशन जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है दायमी अजाब या दायमी बर्बादी। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए हेवन। हेवन का मतलब है जन्नत। और बाकी ऑप्शन जो परडिशन के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी डूम। डूम का मतलब है तबाही या क़यामत। ऑप्शन सी हेल। हेल का मतलब है दोज़ख। ऑप्शन डी इन्फर्नल। इन्फर्नल का मतलब है जहन्नुमी या दोज़खी। तो ऑप्शन ए हेवन जो है परडिशन का एंटोनिम है और बाकी ऑप्शन जो है डूम हेल इन्फर्नल जो है वो परडिशन के सिनोनिम्स बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ परडिशन। परडिशन के एडिशनल एंटोनिम्स हैं साल्वेशन निजात, पैराडाइज जन्नत, ब्लीस। ब्लीस का मतलब है मिसरत या खुशी। यूजेज ऑफ परडिशन इन अ सेंटेंस। His immoral action led him to a path of perdition. इसके गैर इखलाकी अमाल ने इसे तबाही के रास्ते पर डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 162। What is antonym of perpetrator? परपिट्रेटर जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है मुजरिम। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन सी पुलिस। पुलिस जो है पुलिस का जो मतलब है मुहाफिज या कानून का मुहाफिज या रखवाला। तो परपिट्रेटर का जो एंटोनिम बनता है वो पुलिस है और बाकी ऑप्शंस जो परपिट्रेटर के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब है मुजरिम। ऑप्शन बी फिलोन। फिलोन का मतलब है जुर्म करने वाला और ऑप्शन डी मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब है बदकार। तो पुलिस जो है परपिट्रेटर का एंटोनिम है और कल्प्रिट फिलोन मिसक्रिएंट जो है परपिट्रेटर के सिनोनिम्स हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ परपिट्रेटर। परपिट्रेटर के एडिशनल एंटोनिम्स है डिफेंडर, मदाफे, प्रोटेक्टर, मुहाफिज, लॉ कीपर। लॉ कीपर का मतलब है कानून का मुहाफिज। यूजेज ऑफ परपिट्रेटर इन अ सेंटेंस। अभी परपिट्रेटर को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। जुर्म के मुर्तकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 163। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ड्विंडल? ड्विंडल जो है ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है कम होना, डिक्रीज होना। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन सी इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है इजाफा होना और बाकी ऑप्शंस जो ड्विंडल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए डिके। डिके का मतलब है गलना या सड़ना। ऑप्शन बी कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब है हिसाब करना। ऑप्शन डी सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है मदद करना। तो इंक्रीज ड्विंडल का एंटोनिम्स है और डिके ड्विंडल का सिनोनिम बनता है। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ ड्विंडल। ड्विंडल के एडिशनल एंटोनिम्स है एक्सपेंड फैलना, ग्रो बढ़ना, इनलार्ज बड़ा करना। यूजेज ऑफ ड्विंडल इन अ सेंटेंस। अभी इसी वर्ड ड्विंडल को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज बिगेन टू ड्विंडल एज द ड्राउट कंटिन्यूड। खुशहाली के जारी रहने के साथ वसाइल कम होने लगे। क्वेश्चन नंबर 164। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का एंटोनिम क्या है? प्रोजेक्ट जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है मामूली या गैर तख्लीकी, जो इंटरेस्टिंग ना हो, दिलचस्प ना हो तो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प और बाकी ऑप्शन जो प्रोजेक्ट के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब है
पैदल चलने वाला, मामूली या आम। ऑप्शन बी प्रोजी, प्रोजी का मतलब है गैर तख्लीकी, अधूरा। और ऑप्शन सी टीडीएस, टीडीएस का मतलब है बोरिंग या थका देने वाला। तो इंटरेस्टिंग जो है प्रोजेक्ट का एंटोनिम बनता है और पेडिस्ट्रियन प्रोजे और टीडीएस जो है प्रोजेक्ट का जो है सिनोनिम बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के एडिशनल एंटोनिम्स है क्रिएटिव, तख्लीकी, इमेजिनेटिव, ख्याली, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब है मुतासिर कुन। और यूजेज ऑफ प्रोजेक्ट इन अ सेंटेंस, अभी इसी वर्ड प्रोजेक्ट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द मूवी वॉज क्रिटिसाइज फॉर इट्स प्रोजेक्ट प्लॉट एंड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, फिल्म को इसकी मामूली कहानी और तख्लीकी कमी की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ हेल्पलेस, हेल्पलेस का एंटोनिम क्या है? हेल्पलेस जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है बदकिस्मत। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब है खुशकिस्मत। और बाकी ऑप्शंस जो हेल्पलेस के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब है बेशुमार। ऑप्शन सी ओफुल, ओफुल का मतलब है अफसरदा या गमगीन। ऑप्शन डी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। तो फॉर्चुनेट जो है हेल्पलेस का एंटोनिम है, जबकि ओफुल जो है अफसरदा या गमगीन जिसका मतलब है वो हेल्पलेस का सिनोनिम बनता है। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ हेल्पलेस, हेल्पलेस के एडिशनल एंटोनिम्स है लकी, खुशकिस्मत, ब्लेस्ड, मुबारक, प्रोस्पिरस, प्रोस्पिरियस का मतलब है खुशहाल। यूजेज ऑफ हेल्पलेस इन अ सेंटेंस, अभी इसी वर्ड हेल्पलेस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द हेल्पलेस ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म, बदकिस्मत मुसाफिर तूफान में रास्ता भटक गया। क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ मोर्डेंट, मोर्डेंट का एंटोनिम क्या है? मोर्डेंट जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है तल्ख, कड़वा, तल्ख मिजाज हो जो कड़वा, तल्ख मिजाज हो जो तल्ख लहजा इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मोर्डेंट। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब है खुशगवार। और बाकी ऑप्शंस जो मोर्डेंट के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए एसिर्बिक, एसिर्बिक का मतलब है तल्ख, कड़वा। ऑप्शन सी कास्टिक, कास्टिक का मतलब है कटर, कटर दिखलने वाला। ऑप्शन सी कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब है जेरालु तबाकुन। तो प्लेजेंट जो है मोर्डेंट का एंटोनिम बनता है, जबकि कास्टिक, एसिर्बिक और कोरोसिव जो है मोर्डेंट के सिनोनिम्स बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ मोर्डेंट, मोर्डेंट के एडिशनल एंटोनिम्स हैं वो है नरमी, जेंटल, काइंड, मेहरबान, सूथिंग, पुरअमन, सुकून देने वाला। यूजेज ऑफ मोर्डेंट इन अ सेंटेंस, अभी इसी वर्ड मोर्डेंट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द क्रिटिक्स मोर्डेंट रिव्यू ऑफ द प्ले अपसेट द डायरेक्टर, नकाद की खेल पर तल्ख जायजा डायरेक्टर को परेशान कर गया। क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फोरबिड, फोरबिड का एंटोनिम क्या है? फोरबिड जो है ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है मना करना। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए अलो, अलो का मतलब है इजाज़त दे देना। और बाकी ऑप्शन जो फोरबिड के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी डिनाई, इनकार करना या रद्द करना। ऑप्शन सी रिफ्यूज़, इनकार करना। ऑप्शन डी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब है ममानत करना। तो जो अलो है वो फॉरबिट का एंटोनिम बनता है, जबकि डिनाई, रिफ्यूज़ और प्रोहिबिट जो है फॉरबिट का फॉरबिट के सिनोनिम्स बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ फॉरबिट, फॉरबिट के एडिशनल एंटोनिम्स है ग्रांट देना, अथराइज इजाज़त दे देना, अपसेट रजामंदी, कंसेंट रजामंदी। यूजेज ऑफ फॉरबिट इन अ सेंटेंस, अभी इसी वर्ड फॉरबिट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं।
द टीचर फॉरबिड स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग देयर फोन्स ड्यूरिंग क्लास। उस्ताद ने क्लास के दौरान तलबा को फ़ोन इस्तेमाल करने से मना किया। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती करने वाला। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए, पायस। पायस का मतलब है मुकद्दस या मुज़ब्बी शख्स जो मुकद्दस चीज़ों की इज्जत करता हो। और बाकी ऑप्शन जो सैक्रिलीजियस के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी, इम्पायस, गैर मजहबी या काफिर। ऑप्शन सी, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब है गुनाहगार या गैर मजहबी। ऑप्शन डी, नन। तो पायस जो है वो सैक्रिलीजियस का एंटोनिम बनता है, जबकि इम्पायस और प्रोफेन जो है सैक्रिलीजियस के सिनोनिम्स बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस के एडिशनल एंटोनिम्स है रिवरेंट, मुकद्दस, डिवोट, मुखलिस या मुत्तकी, होली। होली का मतलब है मुकद्दस। यूजेज ऑफ सैक्रिलीजियस इन अ सेंटेंस। अभी इसी वर्ड सैक्रिलीजियस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। His sacrilegious remarks about the sacred book offended the audience. उसके मुकद्दस किताब के बारे में गुस्ताखाना तबसरे ने सामीन को नाराज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ रेत। रेत का एंटोनिम क्या है। रेत जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है गुस्सा या किसी का अज़ाब हो, किसी पर गुस्सा हो, गुस्से का इजहार हो, तो उसे कहते हैं रेत। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी, पीस। पीस का मतलब है अमन। और बाकी ऑप्शन जो रेत के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, सोलेस। सोलेस का मतलब है तसल्ली। ऑप्शन डी, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है खुशी। और पीस जो है रेत का एंटोनिम बनता है, जबकि सोलेस और डिलीजेंट जो है रेत के सिनोनिम्स बनते हैं। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ रेत। रेत के एडिशनल एंटोनिम्स है काल्म, पुरअमन, सुकून, सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब है सुकून। यूजेज ऑफ रेत इन अ सेंटेंस। अभी इसी वर्ड रेत को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। हिज रेत वाज अनकंट्रोलेबल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। खबर सुनकर इसका गुस्सा काबू से बाहर था। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ लेबोरियस। लेबोरियस का एंटोनिम क्या है। लेबोरियस जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है मुशक्कत तलब। जो मेहनत तलब काम हो उसे कहते हैं लेबोरियस। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी, लेजी। लेजी का मतलब है सुस्त। और बाकी ऑप्शन जो लेबोरियस के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है मेहनती। ऑप्शन सी, फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी का मतलब है फजूल, हंसी मजाक। ऑप्शन डी, नन। तो लेजी जो है लेबोरियस का एंटोनिम बनता है, जबकि डिलीजेंट लेबोरियस का सिनोनिम बनता है। एडिशनल एंटोनिम्स ऑफ लेबोरियस। लेबोरियस का एडिशनल एंटोनिम्स है इफोर्टलेस, आसान, इजी, आसान, रिलैक्स्ड, पुरअमन या आसान। यूजेज ऑफ लेबोरियस इन अ सेंटेंस। अभी इसी वर्ड लेबोरियस को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द लेबोरियस टास्क टुक सेवरल हावर्स टू कंप्लीट। मुशक्कत तलब काम को मुकम्मल करने में कई घंटे लगे। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।